अस्पताल की फिजा इस वक्त सोगवार हो गई जब आयरा को पता चला कि कामयार जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वो दीवानावार अस्पताल पहुंचती है, जहां डॉक्टर उसे हौसला देता है कि कामयार जल्द होश में आ जाएगा। लेकिन असल कहानी तब शुरू होती है जब कामयार ठीक होकर पहला काम ये करता है कि आयरा को कॉल करके उसे माफी का पैगाम देता है। आयरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मगर कामयार के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। कामयार सीधा अपने घर पहुंचकर सुहेल साहब के सामने धमाका करता है कि मैं आयरा से अभी निकाह करूंगा। घर वाले हैरान रह जाते हैं, लेकिन कामयार किसी की नहीं सुनता और मौलवी साहब को साथ लेकर आयरा के घर पहुंच जाता है। वहां नादिर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर कामयार गरज कर कहता है कि वो यहां सिर्फ आयरा को अपना बनाने आया है। इरफान साहब ये सब देखकर जज्बाती हो जाते हैं और फौरन निकाह की इजाजत दे देते हैं। आयरा दुल्हन बनकर स्टेज पर आती है। कामयार उसे देखकर मुस्कुराता है और मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। कामयार कबूल है कह देता है, लेकिन जैसे ही आयरा की बारी आती है, इरफान साहब अपने सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ते हैं। खुशियों भरा घर अचानक अस्पताल में बदल जाता है। डॉक्टर बताता है कि इरफान साहब के पास वक्त बहुत कम है। ये सुनकर कामयार और आयरा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। अस्पताल के बेड पर इरफान साहब कामयार और आयरा का हाथ एक दूसरे के हाथ में देते हैं और एक ऐसी वसीयत करते हैं जो सबको रुला देती है। वो कहते हैं, कामयार, मेरी बेटी अब तुम्हारी अमानत है, इसे कभी दुख ना देना। ये उनके आखिरी अल्फाज होते हैं और वो हमेशा के लिए आंखें बंद कर लेते हैं। कुछ महीनों के सोग के बाद कामयार इरफान साहब का वो अधूरा वादा पूरा करने के लिए दोबारा बारात लाता है। इस बार कोई रुकावट नहीं आती और दोनों का निकाह मुकम्मल हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी नई जिंदगी का आगाज करने के लिए इस्लामाबाद रवाना हो जाते हैं। अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।